देखे हैं तो जाके चैनल पर जाके आप इससे पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसमें सुमेलित पूछा जा रहा है, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड क्या सुमेलित है? तो ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सिल्वर आयोडाइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता नहीं, हॉर्न सिल्वर जो होता है ना सिल्वर क्लोराइड को बोला जाता है। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को बोला जाता है। वे सिल्वर आयोडाइड जो होता है तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है ना, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है AgN। अगला है कि ऑप्शन के सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा के लिए करवाया जाता है नहीं, ये भी गलत है। अगला है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, हाँ जिंक फॉस्फाइड का जो उपयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का जो उपयोग क्यों किया जाता है? ये चूहा का जहर बनाने में, चूहा और का विष बनाने में उपयोग किया जाता है। यह सुमेलित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। बताइए कि चांदी का निष्कर्षण किस मुख्य अयस्क से किया जाता है। अर्जेंटाइट से किया जाता है कि नेटिव सिल्वर से किया जाता है कि केराजिटाइट या केलामीन, किससे किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो किया जाता है अर्जेंटाइट से किया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर जो बोला जाता है, हॉर्न सिल्वर जो बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। और ये AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट, जिसे क्या बोला जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसको क्या नाम से? तो लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। वही है AgI सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जो है तो यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। कौन है? कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। यह है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग रंगीन बोतल में ही क्यों करते हैं? बताइए क्यों करते हैं? यह वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है कि यह सफ़ेद बोतलों में वामीकृत हो जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश में विस्फोट हो जाता है कि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? यह जो है अगर इसको हम रंगीन बोतल में नहीं रखेंगे, पारदर्शी बोतल में नहीं रखेंगे तो यह सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला एक लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम पूछ रहा है। देखिए लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को ही बोला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को ही, सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है लूनर कास्टिक। देखिए कहाँ? ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, देखिए फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताइए कि फोटोग्राफी की प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे की कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा जो कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। धातुओं का राजा पूछ रहा है, धातुओं का राजा क्या होता है? धातुओं का राजा हम सोना को कहते हैं। धातुओं का राजा किसको कहते हैं? सोना को। सोना को क्या कहते हैं? धातुओं का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सोने का निष्कर्षण मतलब सोना का अयस्क कौन है? तो सोना का अयस्क दो होता है, मुख्य प्रमुख रूप से दो होता है, वो सिल्वेनाइट और वो होता है केलावेराइट। सिल्वेनाइट और केलावेराइट दोनों जो है सोना का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दोनों। सोना को कठोर बनाने के लिए उनमें से क्या मिलाया जाता है? बताइए। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना बोल रहा है, बेवकूफ़ों का सोना किसके नाम से जाना जाता है? कौन?
आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का नसूना कहा जाता है। आयरन पायराइट्स, देखिए पायराइट्स है ना, आयरन पायराइट। कभी कभी आयरन पायराइट्स का फॉर्मूला भी पूछ देते रहता है, क्या होता है Fe2 आयरन पायराइट, जिसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना बोला है कितना कैरेट होता है बताइए? शुद्ध सोना 18 कैरेट होता है कि 20 की 22 की 24? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का सोना होता है। अगला है कि पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है बताइए? पारा का निष्कर्षण गेलेना से, कि बॉक्साइट से, कि सिनेबार की पायरोसाइट से, किसे किया जाता है? पारा का निष्कर्षण जो किया जाता है सिनेबार से किया जाता है। ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। और पायरोसाइट ये सब गेलेना, जैसे गेलेना किसका अयस्क है? तो ये पीबी सीसा का अयस्क है, ये आप सब याद रखिएगा। और सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। और पायरोसाइट किसका है? यह है शायद कॉपर का, पायरोसाइट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है बताइए? कौन सी धातु जो है एक द्रव अवस्था में रहता है धातु? तो जो है पारा। पारा एक जो धातु है ना, सो द्रव अवस्था में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब सोडियम, मैग्नीज, कैल्शियम ये सब और ठोस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। सिंदूर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है बताइए? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS जो होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसका? सोल्डर, सोल्डर को ही टांका भी बोला जाता है। क्या? टांका। सोल्डर को इन्हें टांका बोला जाता है। सोल्डर का जो टीन और शीशा का मिश्रण होता है, क्या इसका? किसका? टीन और शीशा का मिश्रण होता है यह। देखिए Sn प्लस Pb, SnPb, ये रहा Sn प्लस Pb। अगला क्वेश्चन है शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है बताइए? शीशा का जो निष्कर्षण किया जाता है किससे? गेलेना से किया जाता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु का वायु को प्रदर्शित करता है बताइए? वाहनों में जो पेट्रोल के जलने से पेट्रोल मिलाया जाता है, पेट्रोल में कौन सा धातु मिलाया जाता है जिसके वजह से है ना प्रदूषण फैलता है? जो शीशा, पेट्रोल में शीशा मिलाने के कारण ही प्रदूषण फैलता है। भले इंजन को तो लिए सही तो होता है, लेकिन ये प्रदूषण भी फैलाता है। यह लीड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम बताइए? लीड ऑक्साइड PbO, PbO का जो व्यापारिक नाम होता है ना, वो लिथार्ज होता है, लिथार्ज। कैडमियम प्रदूषित किससे संबंध है बताइए? कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंध है? कैडमियम, कैडमियम की जगह से, कैडमियम की वजह से ही अगर कैडमियम ज़्यादा पाया जाएगा शरीर में तो इटाई नामक रोग फैल जाता है। वायुयान निर्माण में निम्न को कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम धातु का और एल्युमिनियम ये सब का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है और मजबूत होता है। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है बताइए? कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में कौन रहेगा? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बताइए? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है गैलियम। अगला है कि सफ़ेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है बताइए? किसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो यह प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु, सबसे कठोर धातु बताइए? इनमें से प्लेटिनम, सोना, लोहा और टंगस्टन में से सबसे कठोर कौन है? तो प्लेटिनम इस सब में से सबसे कठोर धातु है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है बताइए? फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और टंगस्टन जो होता है ना बहुत ही, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। इसलिए 3300 से 80 से लेके 3500 के बीच माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य होता है बताइए? कौन? टंगस्टन जो होता है बहुत ही कठोर और बहुत तन्य होता है। राजस्थान स्थित देगाना, राजस्थान को जो देगाना जिला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का देगाना जो है यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, कहने का मतलब ज़्यादा पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि आप हाथ पे भी रखिएगा ना तो ये पिघल जाएगा? बताइए। गीलियम धातु पिघल जाएगा, गल जाएगा, कहने का मतलब इतना, मतलब गलनांक इसका इतना कम है कि हाथ पे रखते ही पिघल जाएगा, गीलियम धातु का। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणें कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? बताइए। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। मोनाजाइट बालू इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। अगला है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, हाँ, जापान की नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? बताइए। परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो यह प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आइए अगर पूछ दे कि मतलब नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था तो 6 अगस्त 1945 को, वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यह गिराया गया था हिरोशिमा पे, और ये जो गिराया गया था नागासाकी पे गिराया गया था। कभी कभी इसका ये भी पूछ देते रहता है कि मतलब इसका कोड क्या था? 6 अगस्त को जो गिराया गया उसका कोड क्या था? 9 अगस्त को इसे कोड भी पूछते रहता है। जैसे होता है ना, वो का नाम था 6 अगस्त वाला का नाम था लिटिल बॉय, वो का नाम था 9 अगस्त वाला का था फैटमैन के नाम से। अब वही जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण जो हुआ था, 1998 में भारत में जो परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका पूछ देते रहता है, जो मतलब उसका कोड क्या था, तो उसका कोड याद रखेंगे स्माइलिंग बुद्धा से याद रखेंगे। अगला है कि वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? बताइए। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके द्वारा होता है? बताइए। आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है ना, बेरियम के कारण होता है। वही लाल रंग जो पूछ देता है, लाल रंग पूछ देता है स्ट्रोंशियम के कारण, स्ट्रोंशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि गन पाउडर किस मिश्रण धातु? गन पाउडर जो होता है ना, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है गन पाउडर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बताइए कि धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है? बताइए। लिथियम है, पारा है। सबसे हल्की और भारी क्रमशः कौन है? बताइए। लिथियम और ऑस्मियम, एल्युमिनियम और नियॉन, एल्युमिनियम और पारा। तो सबसे हल्की धातु जो होता है ना, सो लिथियम होता है, लिथियम। वैसे सबसे भारी धातु पूछ देता तो ऑस्मियम। देखिए लिथियम और ऑस्मियम का है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट को ही चिली सीरा के नाम से जाना जाता है। चिली सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है या चिली सीरा भी बोला जाता है। चिली सॉल्ट पीटर, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? रजत मतलब सिल्वर नहीं होता है। तो देखिए हॉर्न सिल्वर में तो होता ही है। क्या क्यों? हॉर्न सिल्वर जिसका फॉर्मूला होता है सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर तो है। इधर है जर्मन सिल्वर में होता है ना, जास्ता, तांबा और निकेल, यह तीनों का मिश्रण होता है, यही है। सो रजत इसमें नहीं पाया जाता। बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जबकि लूनर कास्टिक तो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, इसमें भी नहीं पाया जाता है। रूबी सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है, लेकिन इसमें जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं? बताइए। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं ना, सिल्वर ब्रोमाइड। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो
स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज या कार्बन इस सभी के सभी पाया जाता है स्टेनलेस स्टील। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, बताइए। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो यह कवक कृंतक नाशी के रूप में किया जाता है चूहा के विष वगैरह बनाने में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है किसका? जर्मन सिल्वर। तो ये पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है, तो इसका ट्रिक से याद रखेंगे। किसके ट्रिक से याद रखेंगे कि जर्मन विदेश है, तो जर्मन जातानी क्या है ट्रिक? जातानी। संस्कृत में बोला था ना ताता ती नेनो ये सब जातानी। तो जा से हो जाएगा जस्ता, ता से हो जाएगा तंबा, अन्नी से हो जाए निकेल। ये सब याद रखें। जर्मन जातानी, जस्ता, तांबा, निकेल। कहाँ है देखिए, जस्ता, तांबा और निकेल। ये है जस्ता, तांबा, निकेल। अगला है कि रोल गोल्ड किसका किसका मिश्रण होता है? यह तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। रोल गोल्ड जो होता है तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? बताइए। माणिक्य और नीलम जो है किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम का है ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित से कौन सा तत्व प्रयोग करते हैं? बताइए। उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। इसका पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा लौह अयस्क है? लौह अयस्क होता है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिटेराइट, ये सब। ये बॉक्साइट, ये तो एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि मैग्नेटाइट यह है लोहा का अयस्क। लिग्नाइट, ट्राइटेशन कौन सा लोहा का अयस्क? मैग्नेटाइट। पोर्टलैंड सीमेंट किसका किसका मिश्रण होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट होता है लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम ये सब का। तो लाइम, देखिए लाइम जिसे चूना कहते हैं, लाइम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम इस तीनों का मिश्रण होता है पोर्टलैंड सीमेंट। अगला है गन मेटल सम्मिश्रण है किसका? गन मेटल। तो गन मेटल मतलब किसका किसका मिश्रण होता है? गन मेटल का याद रखेंगे ट्रिक से। क्या? गन मेटल किसका किसका मतलब गन जो हम बनाएंगे ना, बंदूक जो बनाएंगे, ताज़ा टीन का बनाएंगे। क्या? किसका? ताज़ा टीन का बनाएंगे गन मेटल। कहने का मतलब तांबा जस्ता टीन, तांबा जैसा टीन का बनाएंगे। देखिए कहाँ ऑप्शन है, तांबा, जस्ता और टीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो सोने को हम घोल सकते हैं अम्लराज में। आप पढ़े हुए बहुत बार, सोने को हम किस में घोलेंगे? अम्लराज। अम्लराज जो होता है ना, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है अम्लराज, जिसे क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज देखिए दिस इज, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको नाइट्रिक अम्ल। देखिए नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। कभी कभी इस दोनों का अनुपात भी पूछ देता रहता है। सो अम्लराज जो होता है किस अनुपात में होता है? तो HCl और HNO3 जो होता है 3:1 के अनुपात में होता है। सोडा क्षार किसका नाम है? बताइए। सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा क्षार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो स्टील तो है करे मिश्र धातु। ब्रॉन्ज भी है मिश्र धातु। तांबा मिश्र धातु नहीं है। देखिए पित्तल ये भी मिश्र धातु है। अगला कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में भंडार पाया जाता है? तो भंडार जो पाया जाता है किसका? थोरियम का भंडार पाया जाता है भारत में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है थोरियम। फ्यूज तार किसका किसका मिश्रण होता है? फ्यूज जो होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है ना, टीन और सीसा। फ्यूज किसका किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला कि पोटेशियम की खोज किसने की? बताइए। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की, कि एलन ट्यूरिंग ने किया है, कि बिल गेट्स ने किया है, कि टिम बर्नर्स ली ने किया है? बताइए।
तो पोटेशियम की खोज किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टांके सोल्डर, जिसे टांका बोला जाता है, किसका किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कौन सा? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। आशा का धातु कहते हैं, किसको कहते हैं? आशा का धातु। आशा का धातु कहते हैं यूरेनियम को। हालांकि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? चाकू से आसानी से नहीं। सोडियम। सोडियम इतना मुलायम है कि काट ही सकते हैं सोडियम को। एल्युमिनियम, लिथियम, पोटेशियम, देखिए एल्युमिनियम को नहीं काट सकते हैं, जबकि लिथियम, पोटेशियम ये सब सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से काट सकते हैं चाकू से, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं। सबसे अधिक तन्य धातु बोला जाता है, सबसे अधिक तन, जिसे डक्टाइल बोला जाता है अंग्रेजी में, तो यह जो है सिल्वर, गोल्ड सबसे अधिक होता है। तन्य कहने का मतलब उसे नमड़ा के है ना, कोई भी धातु को नमड़ा के आप कितना लंबा खींच सकते उसी को तन्य बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग तो फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है, ऑप्शन में है नहीं। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि इसमें फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में। वही पूछ रहा है कि दूध या मैग्नीशिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूधियम मैग्नीशिया का प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। वही लिथियम बाइकार्बोनेट का गठिया के उपचार कराने में। हालांकि धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा मिलान बताइए गलत है? कोबाल्ट, सोना, पारा, एल्युमिनियम, कौन सा? तो कोबाल्ट। सोना का पहले मिलाइए, देखिए सोना का केला ब्राइट होता है उसका अयस्क, क्योंकि पारा का जो होता है ग्रीनोकाइट सही है। कोबाल्ट का भी स्मेल्टाइट, ये भी सही है, जबकि एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कायोसाइट लिखा है, यहाँ बॉक्साइट होता है। अगला है कि देखिए इसको मिलान करना है, पक्षियों को नीचे दिए गए हैं कोड का प्रयोग करके। बिना बूझा चूना कौन है? CaO है, बिना बूझा चूना। और वही H2 लग जाता है, वही H का होल ट्वाइस ऐसे करके लग जाता है ना, तो बूझा चूना हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस अगर आता है तब। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है, कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही धोवन सोडा का रहा है, तो धोवन सोडा का क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा बेकिंग सोडा का पूछ रहा है, तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। अगला है कि बताइए इसको अभी मिलाने करना है। नीला थोथा किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं ना, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, जिसका फॉर्मूला हो जाता है ना CuSO4.5H2 नीला थोथा। वही एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला हो जाता है MgSO4.7H2, ये सब याद रखेंगे। उसके बाद है बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला याद रखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। वही कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए मिलान ही करना है। जैसे कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण? कॉपर और टीन का। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। वही जर्मन सिल्वर जातानी से हम याद करवाए थे ना, जातानी, जस्ता, तांबा, निकेल। वही है मुद्रण धातु न सीसा, एंटीमनी सबका होता है, ये सब का मिश्रण। सीसा, एंटीमनी और टीन, ये सब का मिश्रण है।
आज की वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। अगला सेशन साइंस का दूसरा टॉपिक हम लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।